हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हील योर डेस्टिनी। और आज मैं बात करूंगी प्रिडिक्शन के बारे में कि न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शन कैसे की जाती है। पहले हमने बात करी थी बेसिक और आपको डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है, ग्रिड्स कैसे फॉर्म करनी है। ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा था। तो आज हम बात करेंगे कि प्रिडिक्शन कैसे की जाती हैं। सो आई होप कि आपको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा होगा। तो अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो इतनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि बेसिक नंबर कैसे निकालना है, डेस्टिनी कैसे निकालना है, मतलब अपना मूल्यांक भाग्यांक किस तरीके से निकाला जाता है अपने डेट ऑफ बर्थ में से, और उसकी ग्रिड्स कैसे बनाई जाती हैं, यानी अंक कुंडली किस तरीके से बनाई जाती है। तो हमने आपको उसमें लोशु से भी सिखाई है, वैदिक से भी सिखाई है, और लोशु और वैदिक में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने बताया है, और कुछ हमने केस स्टडीज भी पहले भी ली हुई हैं, तो आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन की। तो ये हमारे पास हमारे क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ आई हुई है, तो वो हम ले लेते हैं। तो ये एक डेट ऑफ बर्थ है। तो ये है डेट ऑफ बर्थ 29 अक्टूबर 1970, यानी आप इसको बोल सकते हैं 29/10/1970। ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, अब हम इसमें से सबसे पहले निकालेंगे, जैसे कि बहुत एक माइनर होता है कि स्टार्टिंग में हम सबसे पहले बेसिक और डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। तो इसका बेसिक 2 है, एंड डेस्टिनी हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा डेस्टिनी आ गया 2। आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिनको कैलकुलेट करना नहीं आता है वो हमारी डेस्टिनी हाउ टू कैलकुलेट डेस्टिनी वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डेस्टिनी नंबर निकाला जाता है। डेस्टिनी नंबर काफी लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि उसका कंपाउंड नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत सारे लोग डेस्टिनी नंबर को गलत तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, तो इसके लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अब बात आती है हमारी अंक कुंडली बनाने की, जिसको हम कहते हैं ग्रिड। आज हम जो प्रिडिक्शन लेकर चल रहे हैं वो हम लेकर चलेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। कुछ प्रिडिक्शंस हमने लोशु के हिसाब से भी करी है, और आज जो हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और आपको जो साइंस अच्छी लगती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं दोनों को ही फॉलो करती हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि दिस इज अ साइंस एंड प्रिडिक्टिव साइंस, तो बहुत ही अच्छे से ही इनके रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस हो पाती हैं। तो अब हम प्रिडिक्शन से पहले इसको हम ग्रिड में इंसर्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं कि 2। आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी होगी वो कि वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड किस तरीके की होती है और उसको किस तरीके से इंसर्ट करा जाता है, तो वो भी आप हमें हमारी वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इसको इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, इसको हमें ग्रिड में ऐड करना होता है, और उसके बाद ही हमारी जो हमें कहते हैं ना कि एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है, तो वो हमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिलती है। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें पहले ही बताया था, सेंचुरी नंबर अब हम नहीं लेंगे इसके अंदर। ये हमने 7 ले लिया, और अब हम बेसिक और डेस्टिनी का एक एक बार 2 और ले लेंगे। तो ये हो गया, ये इनकी एक ग्रिड फॉर्म होकर आ गई है। तो ऐसा पर्सन कैसा होगा, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे हमारे जो योगास हैं इसमें बन रहे हैं, कुछ नंबर्स मिसिंग भी हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल हमारे पास इस टाइम जो नंबर्स प्रेजेंटली प्रेजेंट हैं, जो दिखाई दे रहे हैं हमें ग्रिड में, उसको हमें किस तरीके से उसकी प्रिडिक्शन हमें बनानी है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे बेसिक की, डेस्टिनी की। और इसमें आप अगर ये देख रहे हैं कि देखिए, एक तो इसमें बेसिक आ रहा है, एक इसमें डेस्टिनी नंबर आ रहा है, इससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फिर इसमें ये मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं, मल्टीपल 2 आ रहे हैं ना, 3 टाइम्स 2 आ रहे हैं।
कुछ योगास भी इसमें फॉर्म हो रहे हैं, तो उस तरीके से हम इसका प्रिडिक्शन बनाएंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, तो ये हम दोनों ही केसेस में इनकी प्रिडिक्शन करेंगे। तो ऐसा पर्सन जो है वो कैसा होगा? ऐसा पर्सन जो है देखने में सुंदर होगा, ब्यूटीफुल। और अगर मैन है तो हैंडसम होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे कि ऐसा पर्सन जो होगा ओवर सेंसिटिव होगा। किसी की कोई भी बात जल्दी बुरी लग जाना, ठीक है ना, या किसी का दुख दर्द देखकर जल्दी खुद ही दुखी हो जाना, इस तरीके का। क्योंकि हमने जैसे मून के बारे में पढ़ा हुआ है, ये हमारा प्लेनेट जो है, ये टू क्या है हमारा, ये है मून। तो मून से ये जो है मून प्लेनेट है इनका, बेसिक और डेस्टिनी का। ठीक है। और ये देखिए इनमें 3 टाइम 2 भी आ रहा है, तो हम ओवर सेंसिटिव इनको बोल सकते हैं। ठीक है। वेरी इमोशनल, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, और अपने ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आना, तो थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस हम इनका देख सकते हैं। अब हम बात करें कि जैसे कि और ये और इनके साथ में और इनके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस और सॉरी ओवर सेंसिटिव और आपको इमोशनल तो ये बहुत ज्यादा मिलेंगे ही, लेकिन साथ में इनको क्या होगा, मूड स्विंग्स होंगे। थोड़ी देर पहले किस तरीके का नेचर है, बाद में इनका थोड़ी देर बाद ही 5 मिनट्स बाद ही आप देखेंगे कि इनका नेचर जो है टोटली चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हंस रहे हैं फिर रोने लगेंगे, या दुखी हो जाएंगे, और इनको खुद भी नहीं पता होता कि ऐसे कैसा हो रहा है इनके साथ। फ्लिकरिंग माइंड, माइंड में एक कंफ्यूजन सा रहता है, तो जिसकी वजह से इनकी डिसीजन मेकिंग भी पुअर हो जाएगी, क्योंकि एक कंफ्यूजन सा रहता है कि दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इनके साथ में ऐसी ही रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि इनके साथ में और क्या क्या अच्छा इनकी लाइफ में होगा। तो इनकी लाइफ में क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इनके अंदर गजब का होगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होगा। अपनी कोई बात इन्हें कहनी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, वो ये बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और कोई भी बात कहनी है अपनी कॉन्फिडेंस के साथ में ये कहेंगे। अच्छा, इसके बाद में इनकी लाइफ में और क्या इश्यूज आ सकते हैं। इनकी लाइफ में ना एक इमोशनल इम्बैलेंस तो रहने ही वाला है, ये तो इसमें देखा ही जाएगा। इनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ सकती है, लैक ऑफ, इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक हैप्पीनेस। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मेनली इसकी वजह से आ रही है, क्योंकि टू हमारा मल्टीपल हो गया है। तो डोमेस्टिक हैप्पीनेस में भी इनको इश्यूज आएंगे, क्योंकि जब अगर आप सोच सकते हैं कि अगर किसी का माइंड बहुत ज्यादा जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, माइंड फ्लिकरिंग रहता हो, डिसीजन मेकिंग पुअर होगी, तो क्या होगा कि घर में भी एक इमोशनल इम्बेलेंस सा वो शो करते रहेंगे। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उसकी वजह से इनकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस कम होगी इनकी लाइफ में या नहीं होगी। जो भी डिसीजंस हैं इनको लेने में प्रॉब्लम होगी। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि इनके फादर को
हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। और हम साथ में और क्या बोल सकते हैं कि या फिर इनकी फादर के साथ में कम बनती हो। कम बनती हो को हम कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे। तो फादर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या ये इसको आप ऑप्शनल कह लीजिए। इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ सकती है लाइफ में। थोड़ा लाइफ में इनको क्या रहेगा, स्ट्रगल रहेगा। इसको हम कहेंगे स्ट्रगलिंग लाइफ। लेकिन एक चीज इनके साथ काफी अच्छी होगी क्या, कि इनका जो जिस तरीके का इनका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसके बेस पे एक तो इनको हायर एजुकेशन, देखिए कुछ नंबर्स इनकी ग्रेड में बहुत अच्छे हैं, तो जिसकी वजह से ये हायर एजुकेशन ले पाएंगे। एक तो हायर एजुकेशन इनको मिलेगी। और एक हायर पोजीशन पर ये जॉब या बिजनेस जैसे कर रहे हैं ना, अगर जॉब करते हैं तो हायर पोजीशन पर रहेंगे वहां पर। ये भी इनमें देखा जाएगा। तो ये तो मैंने कुछ आपको रैंडमली प्रेडिक्शंस दे दी हैं। लेकिन अगर हम और डीप में इनका प्रेडिक्शन करना चाहेंगे तो बहुत कुछ निकल कर आ सकता है। ये सिर्फ मैंने आपको एक ग्रिड बनाकर और जो इस टाइम नंबर्स प्रेजेंट हैं उसमें से कुछ आपको बता दिया है। लेकिन इसके अंदर हाँ एक चीज और मैं बता सकती हूँ कि जैसे अगर हम बात करें हेल्थ इश्यूज की, तो इनको किस तरीके के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे 70 बॉन्ड है तो अभी इनको ये चीज हाईलाइट हो गई होगी। ठीक है, जॉइंट पेन हो सकता है और यूरिनरी डिसीज भी हो सकता है इनको हो। तो ये हेल्थ इश्यूज भी है। तो ये जो हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है ना, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है हमारी बहुत ही प्रेडिक्टिव साइंस है। ये हमने जो आज प्रेडिक्शन करी है ना, ये हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रिडिक्टिव साइंस है, और जिसके अंदर आप बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन को किस तरीके की बीमारी हो सकती है, कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और उनसे कैसे बचा भी जा सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ हेल्थ इश्यूज आएंगे तो आप मालूम करके फिर देन क्या करें। तो क्या हमारी लाइफ में चल रहा है, कौन सा नंबर हमें क्या दे रहा है, ये सब भी आपको सीखने के लिए इसमें मिलता है। और साथ में आप ये भी पता लगा सकते हैं, जो हम इसमें लेके चलते हैं, इसमें आपका मोबाइल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोबाइल नंबर से बहुत ज्यादा आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। उसके लिए भी हम किसी दिन और कोई मैं आपके लिए एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगी। तो जिसमें हम बात करेंगे कि मोबाइल नंबर जो आपको क्या देता है, आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये प्रिडिक्शंस देता है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी से भी आप बहुत कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और ये जो हमने बात करी है हेल्थ इश्यूज भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो एक जो डेट ऑफ बर्थ होती है, वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अगर आप उस पर जरा भी ध्यान दें तो आप अपनी लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं। बहुत सारे सीक्रेट्स को ओपन कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ जान सकते हैं, अपनी वीकनेस जान सकते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम एक गलत प्रोफेशन में चले जाते हैं, हम ये समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि हमें अपनी लाइफ को कहाँ लेकर जाना है।
तो इसको सीखने के बाद में, समझने के बाद में आप अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जा सकते हैं और जो आपके साथ हो रहा है, उसको भी आप समझ सकते हैं कि वो उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे स्टॉप करा जा सकता है और इन सबको जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है, मूड स्विंग्स आते हैं। अब इसकी वज़ह से ऐसा नहीं है कि दूसरे जने इनकी वज़ह से परेशान हैं, साथ में ये भी परेशान हो रहे होंगे। तो इनको अभी हमारे ये क्लाइंट हैं, तो हम इनको रेमेडीज़ भी बताएँगे। तो रेमेडीज़ से क्या होगा, इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा और ये लाइफ़ में खुश रहने लगेंगे। इनकी डोमेस्टिक जो लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कम हो जाएँगी। तो ये सब चीज़ें भी देखी जाएँगी। तो आप अपनी लाइफ़ में बहुत सारे चेंजेज़ लेकर आ सकते हैं, अपने प्रोफ़ेशंस को समझ सकते हैं कि हमें किस प्रोफ़ेशन में जाना चाहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, आगे शेयर करिए, लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और अगर अभी आपने और वीडियोज़ हमारी नहीं देखी हैं, जैसे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड कैसे बनती है और उसमें डेट ऑफ बर्थ कैसे इंसर्ट करी जाती है, तो आप उससे रिलेटेड वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पूरा एक प्रोफ़ेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स होता है, जिसके अंदर मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हेल्थ न्यूमरोलॉजी और वैदिक जो प्रेडिक्टिव साइंस है, इसके बारे में पूरा आपको डेप्थ में पूरा सिखाया जाता है। तो वो आप सीख सकते हैं और अगर आप भी चाहते हैं हमसे अपनी प्रेडिक्शन कराना कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है और जो चल रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसी भी प्रॉब्लम से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लाइफ में और उसकी रेमेडीज आप चाहते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना चाहते हैं, तो आप हमसे कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय।